नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम सब लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। हम लोग ठीक खाना खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। हम लोग अच्छी नींद लेना चाहते हैं, सब कुछ ठीक चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। तो स्पेसिफिकली मेरा जो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड इस बात पे है कि हम क्यों अच्छा खाना नहीं खा सकते। हमें सब मालूम है हम क्यों एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये भी हमें मालूम है कि करनी होती है। ये कैसे डिक्टेट होता है और क्या कारण है कि आप लोग और मैं भी सब जानने के बावजूद भी पैरालाइज्ड फील करता हूँ। खाना फिर भी ज़्यादा खाना है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है और सारा दिन जो है कुछ रेपिटेटिव थॉट्स माइंड में चलते हैं। तो उसका कारण देखते हैं आज की किस कारणवश हम सफ़र कर रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं इसकी डिसेक्शन करूंगा तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, माने जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो ब्रेन है हमारा, वो बेसिकली वी आर सोशल बीइंग्स। तो उसकी अपनी नीड्स होती हैं। वी हैव नीड्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे द नीड ऑफ सोशल एंगेजमेंट। वी आर सोशल बीइंग्स, राइट। बट मान लीजिए आपका कोई दोस्त ही नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, आप टोटली लोनली हैं। आप ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस में, आप किसी कंट्री में शिफ्ट हो गए, अकेले पड़ गए आप, या किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ कोई संगत नहीं है आपके पास। तो लोनलीनेस एक रीज़न होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल कंप्रेस कर देता है, उसको बिल्कुल दबा देता है। तो लोनलीनेस का मतलब है ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई बातचीत। अगर सोशल नहीं है आप और आपके पास कोई सोर्स ऑफ सोशल एंगेजमेंट नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को कॉम्प्रेस कर देगा। और हमारा नर्वस सिस्टम बना किस चीज़ के लिए? सोशल है, वी आर सोशल एनिमल्स। तो अगर आप ऐसी सर्कमस्टांसेस में हैं कि आप सोशल नहीं रह सकते, वहाँ पे ऐसी जगह को छोड़ के आप चले जाइए और ऐसी जगह जाके रहिए जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हो, बहुत सारे लोग हों। इससे दिल लगा रहेगा और आपका जो नर्वस सिस्टम बिल्कुल बैठ गया है और पैसिव हो गया है, मतलब आपके मुंह से कुछ निकलता नहीं, आप चुप हो गए हैं क्योंकि आपको आदत नहीं रही है किसी से बातचीत करने की। तो दिस इज नंबर वन रीजन व्हाई यू आर पैरालाइज्ड। अब पैरालाइज्ड आदमी खाना क्या अच्छा खाएगा और अच्छा क्या सोचेगा और एक्सरसाइज क्या करेगा, राइट। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जिम में मुझे दूसरा आदमी चाहिए मोटिवेशन के लिए, राइट। ये एक सोसाइटी या सोशल होने का फायदा होता है कि दो लोग बेटर होते हैं जिम के अंदर एक से। सैर करते हुए भी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं अकेले कर लेते हैं। तो इसेंशली द स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय लैक ऑफ सोशल कांटेक्ट। कुछ भी नहीं है करने को और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल छप हो जाता है, बंद हो जाता है और आप एकदम पैसिव मोड में चले जाते हैं। और पैसिविटी जो है वो अच्छी चीज नहीं है, वो आपको बिल्कुल ही पैरालाइज कर देती है। दूसरी चीज जो आपको पैरालाइज कर सकती है और वो स्ट्रेस जो होता है आपके ऊपर, वो होता है बेसिकली आप यू आर नॉट एबल टू डिटैच फ्रॉम योर वर्क। आप सारा दिन जो है वर्क और आपके ऊपर एक स्ट्रेस है, आपके ऊपर एक प्रेशर है कि हमें अचीव करना है, ये हमारा गोल है। वो प्रोफेशनल गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और सैटरडे को भी उसी के बारे में, संडे को भी उसी बारे में, मंडे टू फ्राइडे भी उसी के बारे में आप बात करते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको कोई स्टिमुलेशन नहीं है सिवाय एक स्ट्रेस के जो आपने खुद इंड्यूस करा है, विच इज पर्टेनिंग टू योर जॉब। तो ये वाला जो स्ट्रेस है, तो ये जो स्ट्रेस है आपके ऊपर कि आपको परफॉर्म करना है, आपके गोल्स हैं, वो बेसिकली नेगेटिव साइड में चला जाता है और आप एंजाइटी जोन में चले जाते हैं। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है और वो बिल्कुल ही जो
फन और एक अच्छे माहौल में वो जीवंत हो जाता है, माने जिंदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं आप ह्यूमन की तरह फील करते हैं, वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं रहेंगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस यू पुट ऑन योर सेल्फ कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और ज़्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली बिल्कुल बैठ जाएगा। तो फिर पैसिव हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस है कि मुझे ये अचीव करना है मंडे को, और ये हो नहीं रहा है। और तो जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो इट कैन बी रीज़न फॉर द पैसिटिविटी, माने आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं और आप हिल नहीं सकते अपनी टेबल से। आपको लगता है आप अपनी कुर्सी छोड़ के जाएंगे तो बस सारी कंपनी बंद हो जाएगी और सब बंद हो जाएगा। ऐसा होगा कुछ भी नहीं, कंपनियां चलती रहती हैं और सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। ये हमारी बेसिकली एक अपनी सोच है कि हम कुर्सी से ना उठें, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चेन्ड टू डेस्क। और एक किताब है अगर आप पढ़ना चाहें तो वर्कोहलिज्म के बारे में। तो स्ट्रेस हमको वर्कोहलिक बना देता है, और वर्कोहलिज्म का मतलब है आपको एक ही स्टिमुलेशन है, काम। और वर्कोहलिज्म के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, हम सिर्फ काम को देखेंगे और ज़्यादा काम को, ज़्यादा बिजी रहने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ बैठेंगे कि हम कोई बहुत ही बिजी और बहुत प्रोडक्टिव हैं, और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, सुबह से शाम काम करें और कुछ करने को नहीं है हमारे पास। तो हर चीज़ की लिमिट होती है, और काम भी अच्छा होता है करना, प्रोडक्टिव होना होता है, लेकिन अगर आपके नर्वस सिस्टम को जो अगर वो स्ट्रेस में ला रहा है और आपको पैसिव बना रहा है, पैरालाइज कर रहा है, मतलब आप लाइफ की किसी और डिमेंशन को देख नहीं पाते हैं। आप ना तो अपनी हेल्थ को देख सकते हैं, ना फैमिली को देख सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। आप बस एक लैपटॉप के आगे बैठ के चेन्ड टू डेस्क हैं, माने गुलाम है अब कुर्सी के। तो ये भी आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। फाइनली आप जो है थक जाएंगे, और इस ट्रेडमिल पे ज़्यादातर लोग जो है मुंह के बली गिरते हैं आफ्टर सम टाइम। तो उनको समझ में आता है कि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, और ये जो पैरालिसिस हो गया है कि हम कुर्सी पे चिपके रहें, और कुर्सी से उठते हुए हमें क्या महसूस होगा, गिल्ट, कि हम हमें और काम करना चाहिए। हमें काम करना होता है हेल्दी वे के अंदर। आप ज़्यादातर जो वर्टिकल लेवल पे ऊपर होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट से बात करेंगे तो वो जॉगिंग करते हैं, वो खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और उसका कारण ये है कि दे अंडरस्टैंड कि अगर हम बैलेंस में नहीं रहेंगे और ओवर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ओवर वर्कड हो जाएंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो प्लीज़ कम आउट ऑफ द दिस ट्रैप ऑफ वर्कोहलिज्म। वो आपको सिर्फ कुर्सी पे बिठाएगा, और खाना ही एक सोर्स रह जाएगा पॉजिटिविटी का, और आप जो है अपना पेट देख के परेशान होंगे, और फिर इधर उधर से डाइट लेंगे और शेक पिएंगे पतला हो जाने के लिए। जबकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था द साइकोलॉजी ऑफ वेट लॉस कैसे करते हैं बेसिकली। तो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेसर्स हैं, आप सबसे पहले उनको ख़त्म करिए, एंग्जाइटीज़ हैं उनको ख़त्म करिए। वही एक तरीका है कि आपका जो पैरालिसिस है, सेल्फ इम्पोज्ड पैरालिसिस, वो जाएगा। जैसे ही वो पैरालिसिस हटेगा, माने आपने स्ट्रेस अपने ऊपर से हटा दिया और वो पैरालिसिस हटा, आपको लगेगा कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग जो डिजर्व करता है थोड़ी रिलैक्सेशन, फन, हैप्पीनेस, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वर्कोहॉलिक्स को जनरली गिल्ट होता है कि हम काम नहीं करने हैं, तो हैव फन विदाउट गिल्ट। जितने मर्जी गाने गाइए, जितने मर्जी आपको डांस करना है करिए, जितना जो मर्जी करिए, लेकिन आप यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, और आप डिजर्व करते हैं। आपकी ये दिमागी हालत के लिए बहुत अच्छा है, पैरालिसिस से बाहर आ जाएंगे आप इससे। बहुत सिंपल सा रास्ता है, हमें ये भी मालूम है, लेकिन क्योंकि अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको आपने एक तरीके से ढाल लिया है एक ही सोच में, वर्कोहॉलिज्म और लैक ऑफ सोशल एंगेजमेंट। तो बस आप सिर्फ एक यू विल बी अ वॉकिंग रोबो, माने आप रोबो बन के रह जाएंगे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर डालती हैं, और चिंता जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है। ज़्यादा चिंता करना जो है वो बेसिकली एक न्योता देना है पैरालिसिस को। आपका जो नर्वस सिस्टम है पैरालाइज्ड हो जाएगा बिल्कुल, अगर आपने
चिंता को अपनी लाइफ में जगह दे दी। मैंने वरी, किसी भी चीज़ की वरी करना, जैसे मैंने आपको भी प्रोफेशनल वरीज बताई, उसी तरह से आपको कुछ पर्सनल वरीज भी हो सकती हैं, कुछ बैड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो these stressors, you have to identify the stressor and deal with these stressors। और तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि चारों तरफ आपके पास सब कुछ सुविधा है, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप पैरालाइज्ड हैं, आप आउट ऑफ बैलेंस्ड हैं, आप यू नॉट इन बैलेंस, राइट। तो बैलेंस में वापस आ जाने के क्या तरीके होंगे, अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। तो पहले मैंने आपको समझा दिया कि नर्वस सिस्टम कैसे पैरालाइज्ड होता है स्ट्रेस और एंजाइटी से, और उसके बाद इससे बाहर कैसे आना है। बहुत बड़े बड़े कदम लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको सर्दी के टाइम में हॉट वाटर बाथ बहुत लोगों को पसंद है, मैं भी उनमें से हूँ जो सर्दी में हॉट वाटर बाथ प्रेफर करता है, और गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना बहुत ज़बरदस्त हमारे अंदर एनर्जी लेके आता है। तो ठंडे पानी से नहा लीजिए, गर्म पानी से नहा लीजिए, आप अपने घर के अंदर ही म्यूजिक चला के डांस करिए और अपने पैरालिसिस को खुद तोड़िए, अपनी फैमिली को उसके अंदर इन्वॉल्व करिए। अगर आपको गाना नहीं भी आता तो भी गाइए, और आस पड़ोस में जाके आप कोई सर्कल बनाइए अपना, जिससे कि आप भी महसूस करें कि आप एक यूर अ ह्यूमन बीइंग, जिसकी सिर्फ नीड कुर्सी पे बैठना, सारा दिन काम करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं है, बल्कि उससे आगे है। यू कैन ऑल्सो enjoy life by being social, by having hobbies। मैं पर्सनली बहुत प्लांट्स में इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं प्लांट्स के बारे में देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और उसको आजकल मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, फूल लगाए हैं, रोज़ फ्लावर्स लगाए हैं। नेचर में जाना पसंद करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। और एक्सरसाइज भी आपकी तभी हो पाएगी जब आप इस विशियस सर्कल से बाहर निकलेंगे, और आपकी बॉडी जो है की नीड होती है, जैसे कि खाने की भूख होती है, वैसे ही बॉडी को एक्सरसाइज की भी भूख होती है। तो आप इसको भी ट्राई करिए कि आप अपने पैरालिसिस को किसी तरह से तोड़ें। और ये एक कैच 22 है, अगर पैरालिसिस है तो बाहर कैसे आए। छोटे छोटे कदम लीजिए, नहा लीजिए, डेली नहाइए, 2 बार नहाइए गर्मियों के अंदर आप। तो ये पहले डिसिप्लिन नंबर 1 लाइए बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और थॉट्स बेटर होते हैं। और वॉकिंग के लिए जाइए, बहुत सारे लोग वॉक पे चले जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई इधर चला जाता है पैदल। तो वो भी नेचर में जाना बहुत अच्छा रहता है। पैरालिसिस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल, वो एक बहुत बड़ा किलर है। वो आपको बहुत हाई एंजाइटी और हाई स्ट्रेस में आपके अंदर, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है हार्मोन रिलीज करने की। तो एक हार्मोन जो होता है उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है हार्ट के लिए, वो बहुत डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए। आपको बेसिकली वो लाइफलेस बना देगा। स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल हार्मोन, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और वो बढ़ जाता है, अगर कंटिन्यूसली वो बढ़ा रहेगा तो आपका वेट भी कम नहीं होगा। कॉर्टिसोल अगर आपकी बॉडी में लगातार दौड़ेगा तो वेट कम करना नामुमकिन है। इसलिए रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो योगा क्लास है, चाहे वो दोस्तों की कंपनी है, चाहे वो किसी बाग में फूल लगाना है या अपनी हॉबी को परस्यू करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डिज़र्व टू बी हैप्पी पीपल, वी डिज़र्व टू लिव लाइफ एंड देयर इज़ नो नीड एब्सोल्युटली टू बिकम चेन टू योर डेस्क्स। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने नर्वस सिस्टम को वापस लेके आइए, उसकी जो पैसिविटी है उसको तोड़िए, उसको पैसिव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी मामूली बातें जो आपको खुद ही समझ में आएंगे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस ट्रैप ऑफ पैसिव लिविंग से निकलना है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी टिप्स आपको पसंद आई। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे लगाए हैं, जो उनका पर्पज़ यही है कि थोड़ी जॉय फैलाई जाए, थोड़ी मस्ती मारी जाए। और मेरे चैनल का नाम है रोहित गेरा मस्ती चैनल। इसको सब्सक्राइब करिए और देखिए कि किस किस तरीके से आप हर मोमेंट को जी सकते हैं। यू कैन लिव योर लाइफ इन एवरी मोमेंट। अप एंड डाउन आएंगे और मैं भी इंसान हूँ और आई हैव माई ओन लो फेजेस, बट देन आई हैव मास्टर्ड सम टेक्निक्स एंड देयर आर टूल्स विच आई टोल्ड यू।
पहले मैं नहाता नहीं था और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें नहाने में दिक्कत है। तो बेसिकली आप अगर नहाते नहीं है तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्किन डिजीज होती है और वो स्किन डिजीज ऐसी होगी कि अगर आप आपके जो ये बोहें हैं यहाँ पे ड्राइनेस आएगी, ये बोहें खत्म हो जाएंगी, आपके बाल भी उड़ सकते हैं। और अगर आप लड़की हैं और आप नहाते नहीं हैं तो आपके बाल उड़ जाएंगे। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है और ये बाद में और सिवियर रूप ले लेती है। तो आप गंजेपन से भी डरें, मैं आपको डरा रहा हूँ एक्चुअली कि आप क्यों, आपको रोज नहाना जरूरी है। एक ने तो आपके मुंह पे होगा ही, पीठ पे भी आएगा, मुंह पे भी आएगा, तो आप बहुत बदसूरत भी लगेंगे। अच्छी स्किन के लिए जरूरी है आप नहाएं और उसका मेंटेन करें। ये इसकी जो साइकोलॉजी बेसिकली अगर आप देखें सारी, तो वो ये है कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से प्यार नहीं करते। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो अपने काम से ज्यादा प्यार करता है, वो सारा दिन डेस्क पे बैठा रहता है। जो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता वो डेस्क पे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो, और दूसरों से भी वो उम्मीद करेगा कि वो डेस्क पे ही बैठे रहें। तो आप अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी आपको आइडियाज देगा, वो भी पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट के ऊपर आएगा। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट्स माई की मैसेज टू एवरीवन। take care of your physical health, take care of your spiritual health, take care of your mental health. All these are very precious. एक ही लाइफ मिलती है, एक ही टाइम सबके पास है, उसको ओवर स्पेंड मत करिए एक जगह पे। तब भी आपके रिजल्ट 4 गुना ही होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। ऐसा फियर होता है कि ये कैसी एडवाइस है कि काम कम करें। कम करने को कोई नहीं बोल रहा है, बैलेंस्ड वे में काम करने को बोला जा रहा है कि अपनी जिंदगी, कीमती जिंदगी को उसको इस तरह से खर्च ना दें कि सारा दिन आप अपने आप को प्रोडक्टिव और बहुत बिजी का लेबल लेके, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ये, बहुत प्रोडक्टिव, इस तरह का कोई लेबल की जरूरत नहीं है। एक वेल राउंडेड अप्रोच टू लाइफ चाहिए जिसमें सेल्फ लव सेंटर पे है। तो सेंटर में सेल्फ लव को रखिए। और सेल्फ लव के कंपोनेंट्स क्या है? अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी पर्सनल वेल-बीइंग, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ह्यूमंस। ये हमें जिंदा महसूस कराती हैं। अगर म्यूजिक नहीं होगा और पार्क में नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, आपने कोविड में देख लिया, आप सारे दिन घर में बैठे थे, लाइफलेस हो गए लोग बेसिकली। और अभी भी उस स्टेट से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब बेटर हो गया, अब तो लाइट बाहर जाके अच्छी लगती है, लाइट्स, दोस्तों के बीच में बैठना अच्छा लगता है। और तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा नर्वस सिस्टम हमसे क्या चाहता है, उसको भी खाना चाहिए। और वो खाना बेसिकली अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेलबींग की स्टेट। वो खाना मिलता रहेगा तो वेलबींग की स्टेट अपने आप आ जाएगी। तो अपने आप को पैरालाइज्ड फील ना करें, इस स्टेट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने में इन्वेस्ट करने में, अपनी बॉडी में एक योगा टीचर घर बुलाइए। अब 6,000 रुपये, 5,000, 4,000, 10,000 रुपये लगते हैं। और इतने पैसे एक रेस्टोरेंट में अगर आप पार्टी करेंगे, बर्थडे पार्टी, तो 10,000 रुपये आपके कहीं पे भी नहीं गए। वही 10,000 में आप अपने घर में डेली एक योगा टीचर बुला सकते हैं। सिर्फ 4 महीने के लिए बुलाइए, उससे सीख लीजिए और देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। तो योगा इज ऑल्सो अ प्रूवन टेक्निक टू अपलिफ्ट योर मूड, अपलिफ्ट योर स्पिरिट. So I'm also advising that you do yoga. I'm starting it now because I feel although I'm able to exercise quite vigorously, but धीरे धीरे मुझे चोट का डर है, तो मैं अब योगा की तरफ इंक्लाइन हो रहा हूँ। और बहुत लंबे समय कुर्सियों पे बैठने से पूरी बॉडी भी स्टिफ हो जाती है। स्टिफनेस से भी आपको छुटकारा मिलेगा, बैक पेन से भी छुटकारा मिलेगा। अच्छे योगा टीचर को हायर करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई और स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहें, दोस्ती करें, योगा करें, अपनी हॉबी को परस्यू करें, अपने पैशन को परस्यू करें, वर्कोहॉलिज्म की तरफ ना जाएं, बिल्कुल गिल्ट ना फील करें। अगर आप पहले 16 घंटे काम करते थे, अब आपने 8 घंटे शुरू कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट दैट यू विल फील पैरालाइज्ड। और फिर आप चाहते हैं कि मैं खाना ठीक खाऊं, मैं नहाऊं, मैं अपना ख्याल रखूं, वो आप कर नहीं पाएंगे। कीप द सेल्फ लव एज द सेंटर ऑफ योर लाइफ and then rest of the things will automatically happen to you. So thank you very much for your time and wait for my next video. Thank you very much.